रीवा कलेक्टर ने बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर कार्यवाही। बोरवेल हादसे के बाद जागा प्रशासन। जिला निर्वाचन अधिकारी और रीवा कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार और बुधवार को कई महत्वपूर्ण बैठकें की। बैठकों के संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बरती जा रही है। वहीं शांति भंग होने की आशंका पर कई अपराधियों के जिलाबदर भी किए गए हैं। साथ ही बोरवेल हादसे के बाद जिले भर में खुले बोरवेल का सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जाने की तैयारी है। 127 लोग ऐसे हैं जिनके अनफिट होने की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से की जा चुकी है। लापरवाही पर 47 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 8 कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए रीवा में इस साल अब तक 47 अपराधियों के जिलाबदर किए गए हैं। वहीं ऐसे 32 लोग पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है जिन्होंने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होने के बाद दोबारा से अपराध किए। जनवरी से लेकर अब तक 47 लोगों को जिलाबदर किया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि रीवा में बोरवेल हादसे के बाद प्रशासन अब सतर्क हो गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का सर्वे कराकर खुले बोरवेल का पता लगाया जाए, साथ ही उन्हें जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। अगर 30 अप्रैल के बाद कहीं भी बोरवेल खुले पाए जाते हैं तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस जारी की गई, क्या कुछ मांग? निर्वाचन का काम बहुत महत्वपूर्ण काम होता है और सभी कर्मचारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन में आपको जो भी दायित्व दिया गया है आप उसका भली प्रकार से पालन करें, अनुशासित तरीके से पालन करें, सिंसियरिटी से पालन करें। हम लोगों के संज्ञान में आया है कि कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के दौरान टर्न अप नहीं हुए। ट्रेनिंग के दौरान टर्न अप ना होने के 2 रीज़न्स हो सकते हैं कि या तो कोई सीरियस मेडिकल अर्जेंसी है और या फिर इस तरीके के हीला वाली है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हांकित किया। लगभग 127 से अधिक लोग ऐसे मिले जिनको सीरियस मेडिकल इश्यूज़ थे और हमारे मेडिकल बोर्ड ने उसकी पुष्टि भी की है। तो ऐसे लोगों को छोड़ करके जो बचे हुए 47 लोग हैं उनके खिलाफ़ हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी करके उनके खिलाफ़ आगामी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही उनको चुनाव ड्यूटी से कोई मुक्ति नहीं मिल रही है। उनका दोबारा से 20 तारीख को प्रशिक्षण रखा गया है और वो चुनाव की ड्यूटी का पार्ट रहेंगे। ऐसे केसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां कर्मचारी इस प्रकार के कोई बहाने बनाए हैं या उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई है। तो 8 कर्मचारियों को ऐसे निलंबित भी किया गया है इसी लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के दौरान। तो निर्वाचन में दिए गए दायित्वों का सभी लोग भली प्रकार से पालन करेंगे और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है जो पूरे अमले के साथ में विधिवत रूप से संपन्न होनी है वो भली प्रकार से की जा सकेगी। जिले में खुले हुए बोरवेल को लेकर के समय समय पर बैठकें की गई हैं, समय समय पर सर्वे हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी और उसका रिपीटिशन दोबारा ना हो, इसी को लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी एसडीएम, सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सभी सीओ जनपद, सीएमओज, पीएचई विभाग का पूरा अमला, कृषि विभाग का पूरा अमला इसमें मौजूद था। और इसमें एक एसओपी बनाई गई है कि एक बार वापस से पंचायत का जो अमला है वो अपने हर एक गांव के बोरवेल का रिकॉर्ड संधारित करे, रजिस्टर बनाए। जो पुराने बोर हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो डिफंक हो चुके हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो साइंटिफिक तरीका है बोरवेल को कैप करने का उससे किया जाए और जो नए बोर होने हैं उनकी जो परमिशंस इशू होने हैं वो परमिशंस प्रॉपरली इशू हों, उनकी जानकारी हर एक पंचायत के पास में रहे और उसका वेरिफिकेशन फिर हम लोग अपनी रेवेन्यू की टीम से कराएंगे। 3rd राउंड का वेरिफिकेशन उसका जो ज़िले लेवल के अधिकारी हैं उनकी टीम से कराएंगे ताकि ज़िले में कोई भी बोरवेल इस प्रकार की स्थिति में ना रहे जो किसी दुर्घटना का कारण बने। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी तैयारी की है, कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है जिला स्तर से कि कोई भी नागरिक उस पर फ़ोन करके अपना अगर कहीं उन्हें बोरवेल खुला हुआ मिलता है तो वो हम लोगों को जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। 30 अप्रैल के बाद यदि कहीं भी किसी भी ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में या कहीं भी हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि वहाँ बोरवेल खुला है, उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, तो ऐसे दशा में जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैडम जैसे कुएँ वगैरह खुले रहते हैं गाँव में, कुएं में जो कुएं जिनमें पानी है तो उनमें सुरक्षा के उपबंध किए जाएं, पर कुएं क्या पानी का अच्छा सोर्स होते हैं और जहां कुएं रहते हैं वहां का वाटर लेवल अच्छा रहता है, तो कुओं को भरने के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। जो एसओपी शासन ने दी है हम लोग उस एसओपी के तहत कार्रवाई करेंगे। जो बोरवेल मैडम जो खेती किसानी का जो जमीन थे जिनकी उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई की गई?